मेरे आपके वो माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए पुलिस बहुत हद तक कोशिशें करती है और इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल हो सकती है और हो जाती है। तो ऐसे ही एक केस हम आपको दिखाएंगे कि इनमें मुल्जिमान किस तरह गिरफ्तार हुए और इन्होंने किस तरह पुलिस पे अटैक करने की कोशिश की। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। गुज़िश्ता एक अरसे से शहर कराची में जहां महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, वहीं शहर कराची में हर छोटे बड़े इलाके में गन पॉइंट पर लूटमार के वाक़यात, स्नैचिंग में भी संगीन हद तक इजाफा हुआ है। शहर भर में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकारों की जानिब से जगह जगह स्नैप चेकिंग पॉइंट्स बनाने और मुख्तलिफ औकात में शहर की मसरूफ और वीरान शाहराहों पर बाकायदा नाके लगाकर वहाँ से गुजरने वाले शरीफ और कम उम्र अफराद की हर तरह तलाशियां लेने के बावजूद सच यही है कि रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी मुख्तलिफ किस्म के हथियार दिखाकर आम शहरियों को लूटने के वाकयात में कोई नुमाया कमी वाक़ नहीं हुई है। शहर कायद में रहने वाले आम शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस हवाले से जारी किए जाने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक शहर में स्नैचिंग में कमी के दावों को मुस्तरद करती नजर आती है और हकीकत यही है कि अवाम की जानिब से स्नैचिंग के वाकयात की रोकथाम के हवाले से पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की कारकर्दगी पर आए दिन मुख्तलिफ सवालात उठाए जाते हैं। टीम मैं हूं कौन को भी अक्सर अवाम की जानिब से शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्नैचिंग के बढ़ते हुए वाकयात के हवाले से मुख्तलिफ ईमेल्स और फोन कॉल्स मौसूल होती रहती हैं। टीम मैं हूं कौन ने हमेशा शहर में होने वाले मुख्तलिफ नौयत के जराइम और उनमें मुलव्विस अफराद की असलियत सामने लाने की कोशिश की है और साथ ही ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकारों की जानिब से जराइम के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा भी है। आज टीम मैं हूं कौन अपने प्रोग्राम में आम शहरियों के साथ स्नैचिंग के हवाले से शहर कराची के एक मशहूर इलाके बिलाल कॉलोनी न्यू कराची जाएगी और उस इलाके में आम शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के जिम्मेदारों यानी पुलिस से मिलने के साथ साथ उनकी जानिब से स्नैचिंग के बढ़ते हुए वाकयात की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की तफसील भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त गुलाम रसूल साहब और आप जो हैं SHO हैं बिलाल कॉलोनी थाने के। सर यहाँ पे मुतादिद हमें ईमेल्स भी हैं और लोगों की कंप्लेंट्स भी हैं इलाका मकीनों की कि यहाँ पे स्नैचिंग बहुत है आपके इलाके के अंदर। जी ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है। एक्चुअली मुझे यहाँ तक में 2.5 महीने हो गए आए हुए। अच्छा। और मेरे इस थाने की जुरिडिक्शन में चारों तरफ जो है ना मेन रोड्स लगते हैं। अच्छा। तो काफ़ी स्ट्रीट रोड हैं, लोग काफ़ी रफ़ आते हैं, साइड में रोक लिया, ऐसे लगता है जैसे कोई बंदा को मिलने वाला है, वो पता चला जी खामोशी से वो छीन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ तकरीबन मैंने कोई 28 से 30 एफआईआर की हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें सिनेजर पकड़े हैं, मोटरसाइकिल थेफ्ट पकड़े हैं, गाड़ियाँ रिकवर की हैं, बड़ी गाड़ी रिकवर की हैं और पुलिस मुकाबले भी हुए हैं और इस चीज़ पे काफ़ी हद तक जो हमने काबू पा भी लिया है और हमारी सिर्फ इसी पे ही जो है ना फोकस है कि जितना क्राइम कम हो और इन लोगों को पकड़ के। और पेट्रोलिंग का क्या निज़ाम है गुलाम साहब? मतलब इस पेट्रोलिंग का मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 मोबाइल हैं और राउंड अबाउट हमारी मोबाइलें यहाँ पे पेट्रोल। क्योंकि स्नैचिंग तो ऐसा है कि रोड पे चलते हुए किसी को रोका और रोक के चला गया। बिल्कुल इसको किस तरह रोकेंगे फिर? नहीं इंशाल्लाह हमारी मुख्तलिफ टाइमों पे हमारे जनाब एडिशनल आई साहब की तरफ से, SSP साहब की तरफ से, DI साहब की तरफ से मैसेज आते हैं। हम अपने पॉइंट चेंज करके स्नैप चेकिंग करते हैं और मैंने अपने स्नैप चेकिंग वर्दी देख के तो कोई भी नहीं रुकेगा आपके पास? नहीं, मैंने अपने टीम जो है सिविल ड्रेस में तकरीबन 10 से 12 बंदे मैंने लगाए हुए हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी सही कि हमने किस किस पॉइंट पे। एक्चुअली ये जो इलाका है इसमें तकरीबन जैसे कोई लाइट चली जाती है, मगरिब का टाइम हुआ, असर का टाइम हुआ या इशा का टाइम हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म के 2-3 यहाँ जगह हैं। एक जैसे हमारी ये सन्नाटा पट्टी है, 5D है, 5M है, 5L है। टीम मैं हूं कौन ने न्यू कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी पहुंचने के बाद वहां तैनात SHO गुलाम रसूल साहब से जब ये सवाल किया कि उनके इलाके में स्नैचिंग के वाकयात ज्यादा होने की वजह क्या है, तो उनका कहना था कि वो अपने इलाके में जराइम के खात्मे के लिए बहुत संजीदा हैं और अमली तौर पर उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जो आम तौर पर मुख्तलिफ थानों में तैनात अफसरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं करते। ये जो आपने सिविल ड्रेस के अंदर अपने पुलिस एहलकार तैनात किए हुए हैं,
तो ये पूरे न्यू कराची अपना आपकी बिलाल कॉलोनी बिल्कुल मेरे जुरिडिक्शन में जितनी बिलाल कॉलोनी की जुरिडिक्शन है इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ मुझे ज़्यादा शिकायतें हैं कि ये थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पे ये वारदात होती है, मैंने वहाँ लगाए हैं। और अक्सर अवकात में मैं खुद भी बाइक पे अपनी प्राइवेट गाड़ी में सिविल ड्रेस में भी वहाँ जाता हूँ। अभी मैं आपको साथ चलता हूँ सिविल ड्रेस में, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जाने कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपको मिला हो? बिल्कुल मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा तो इंशाल्लाह उसको बताएंगे कि किस तरह पुलिस पकड़ती है। अच्छा, तो अभी आप मुझे चेक करवाएंगे? मैं आपको ये भी हाथ चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ मेरे कैसे बंदे लगे हुए हैं और मैं खुद भी ड्रेस चेंज करता हूँ और आपसे चलता हूँ, देखेंगे कि मेरे बंदे कितने वहाँ पे एक्सपर्ट भी हैं और किस तरह खड़े हुए हैं और कितने होशियार हैं। ठीक है। टीम मैं हूं कौन की जानिब से किए जाने वाले सवालात के जवाबात देने के बाद SHO गुलाम रसूल साहब ने स्नैचिंग समेत मुख्तलिफ जराइम की रोकथाम के लिए अपनी जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को अमली सूरत में दिखाने के लिए टीम मैं हूं कौन को अपने साथ अपने इलाके बिलाल कॉलोनी के गश्त पर साथ चलने की दावत दी, जिस पर टीम मैं हूं कौन ने ये दावत कबूल की और उनके साथ इलाके के गश्त पर जाने के लिए तैयार हो गए। जी सर, अभी आप मुझे कहाँ लेके चलेंगे? मैं आपको हमारा मेन रोड है उसके इर्द गिर्द साइड जो सर्विस रोड पे वहाँ पे नफरी लगाई हुई है जहाँ से लड़के आगे इजीली साइड पे खड़े हो गए अगर गाड़ी में छीनते हैं। कोऑर्डिनेट किस तरह करते हैं आप लोग? मेरा उनसे मोबाइल पर रब्ता ही रहता है, कोई भी ऐसी बात हुई कोई मशहूर लोग देखते हैं मुझे फ़ोन करते हैं। और वो अगर आप लेट सपोज कि आप बिजी हों या आप फ़ोन ना उठा सकें तो वो फिर मोबाइल को इन्फॉर्म करते हैं? जिस टाइम पे मैं उनको डिप्लॉयमेंट करता हूँ तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू रब्ते में होता हूँ और कोशिश मेरी होती है कि मैं उसी रोड पर। तो सर ये मुझे ये बताएं कि ये किस तरह ये 3 टाइमिंग आपने बताया कि असर से मगरिब और मगरिब से इशा जी, तो इसमें ज़्यादा है ज़्यादा क्योंकि अंधेरा होता है, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि वहाँ से भी जो लाइट ज़्यादा जहाँ कम होती है वहाँ पे। आपको नहीं लगता कि प्राइवेट बंदा देख के वो हो सकता है कि वो आपस में तसादुम हो जाए? नहीं, हमारे माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट लड़के हैं, कमांडो हैं और बड़े जवान लड़के हैं, इसी थाने के मुलाजिम हैं और उनको बिल्कुल समझा के बुझा के और पहले भी हमने काफ़ी बंदे पकड़े हैं इसी तरह पकड़े हैं। इन्हीं लोगों ने इनकी बड़ी काविशें और कोशिशें और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जाएंगे, अल्लाह करेगा कोई हमें अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। वेपन भी आपका लाइसेंस वाला है, ये भी मान लिया। गाड़ी चोरी की कैसे आपने? छीनी आपने? छीनी कहाँ से छीनी? सरदारी ये 2 कहाँ छीनी? ये वही नागन के पास से। मोबाइलों को भी चेक कर रहे हैं, फिर प्राइवेट लोगों को भी चेक कर रहे हैं। हाँ, इनको बताया दोनों आ जाएं यहाँ सर्विस पट्टी की तरफ आ जाएं, मेन रोड की तरफ आ जाएं, सनाडा पट्टी से लेके सर्विस रोड पे आ जाएं। मैं भी वहीं पे हूँ, जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे। दोनों मोबाइल है, बिलाल और बिलाल 2, ये सनाडा पट्टी से हो गए सर्विस रोड पे पहुँचो, सर्विस रोड पे पहुँचो, साहब उधर ही। इस पट्टी पे जिस जगह आप मुझे ये लेके जा रहे हैं अभी, इस पट्टी पे पेट्रोलिंग भी है और आपके प्राइवेट लोग भी हैं। तो प्राइवेट लोग किस तरह मतलब खड़े होते हैं, क्योंकि ये बहुत सन्नाटे वाली जगह है? ये साइड पे बैठ जाते हैं और मैं खुद अपनी इस गाड़ी में भी होता हूँ, बाइक पे भी होता हूँ और यही एरिया है जो बिल्कुल यहाँ पे लोगों की आमदरफ कम होती है, तो यहाँ इजीली वो लोग किसी को रोक के स्नैच वगैरह कर लेते हैं। फैमिली को या गाड़ियाँ बाइकें दोनों रोक लेते हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल छीन लेते हैं या कोई पैसे वैसे हों वो स्नैच कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन स्नैच कर लेते हैं। देखने वाली फैमिली ये बेचारा कोई रेजिस्ट भी नहीं कर सकता और वैसे भी नॉर्मली नहीं करता। बिल्कुल, वो समझता है कि शायद इसका जानने वाला ये साथ जा रहे हैं फैमिली में, मगर उसने उनको टीटी दिखाया होता है, वो आराम से उसको दे रहे होते हैं। सही महसूस नहीं होता कि ये स्नैचिंग वगैरह। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि अगर फैमिली नॉर्मली जो हम जैसे लड़के हैं या लोग जो हैं वो नॉर्मली ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन आप रख लें, आप सिम वापस कर दें, उसमें ही वो गोली मार सकते हैं, आराम से मार देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे कोई मजामत कर लिया तो फिर उस पर वो आगे रद्दमल जो है फिर आगे फायर भी जाता है। टीम मैं हूं कौन ने गश्त के दौरान इलाके के मुख्तलिफ हिस्से देखे और वहां कुछ जगहों पर पुलिस की जानिब से स्नैप चेकिंग के लिए लगाए जाने वाले नाके भी देखे, जहां शहर कराची के दीगर इलाकों की तरह पुलिस एहलकार अपने फराइज अंजाम दे रहे थे।
इसके साथ ही टीम मैं हूं कौन ने सादा कपड़ों में अपनी ड्यूटी अदा करने वाले नौजवान पुलिस एहलकारों को भी देखा, जो यकीनन अपने आम हुलियों की वजह से देखने में किसी भी तरह से पुलिस एहलकार नहीं लग रहे थे। इस जगह कोई स्पॉट है आपका? बिल्कुल आगे बंदे मेरे ये दो खड़े हुए हैं, आप देखेंगे इस जगह कि आगे बाइक पे ये दो लड़के खड़े हुए हैं, ये वॉच कर रहे होते हैं। ये आगे जो खड़े हैं सामने जी सामने खड़े हुए हैं, ये यूकट से लोग आते हैं या इस पट्टी से आते हैं। कहाँ है मुझे नहीं तो ये देखें आप, ये आपको वहाँ थोड़ा सा स्लो करके हमें भी दिखाएं कि ये सिविल में लगते कैसे हैं। ये बंदे कोई लड़का है जी, ये दो बंदे खड़े हैं मेरे। पुलिस वाले? हाँ, इन्होंने गेटअप ये चेंज किया हुआ है ताकि पता नहीं चले ये पुलिस वाला है। बेटा इधर आओ। क्या पोजीशन है? यहाँ नजर सही रखी है ना? हाँ, जैसी भी कोई सी बात हो, मैं इसी पट्टी पे हूँ। आप किस तरह इनसे बातचीत करते हैं? मोबाइल से? मोबाइल फोन से? जी जी कांटेक्ट मोबाइल फोन से? जी, कांटेक्ट से मोबाइल से होता है। जैसी कोई मकसूद देखते हैं, ये उसके पीछे लग जाते हैं, मुझे बताते हैं कि सर हम निकल रहे हैं, आगे निकल लड़का है। मतलब ये सिर्फ इनका काम होता है कि इनको बिल्कुल वाच करते हैं, बताते हैं कि सर ये लड़के हैं, इन पे कुछ चीज़ सामान लगा हुआ है, ये गुजर रहे हैं या इनकी कोई इरादा है यहाँ पे कोई इबादत करने का। ये जैसे यहाँ पे 2-3 हमारे इलाके में जो है यू टर्न है जी, तो वहाँ पे गाड़ी स्लो होती है, तो अक्सर वहाँ पे भी यही चीज़ हो जाती है स्नाटक पट्टी पर। जैसे ये देखते हैं कोई ऐसा बंदा है। कितनी देर की पिकेट होती है? ये तकरीबन हमारी असर से मगरिब और मगरिब से आधे शिफ्टों में, 2-3 शिफ्टों में, 2-3 शिफ्टों में जी, स्पेशली बिल्कुल स्पेशली इसके लिए हमने ऐसे ही गेटअप बनाया हुआ है ताकि किसी को महसूस ना हो कि ये पुलिस वाला है या कोई प्राइवेट आदमी है। सही। और ये इसी रोड पे सनाटा पट्टी पे, सर्विस पट्टी पे ये रहते हैं, और जैसी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है मैं फ़ौरन इतला देते हैं। और मैं तकरीबन इसी पट्टी पे, इस रोड के इर्द गिर्द घूम रहा होता हूँ। कोई भी साथ बड़ा छोटा सा इलाका है। बिल्कुल है छोटा, मकसद है कि ये मेरे इस थाने के हदूद में चारों तरफ जो है ना मेन रोड्स हैं, दोनों चारों तरफ जो मेन रोड से, और बड़े स्पीड से लोग आते जाते हैं। जहाँ देखते हैं कोई रश कम है या कोई सन्नाटा है या कोई अंधेरा है, तो उसके साथ वो रोकते नहीं है, साथ खड़े हो जाएंगे, साथ आस्ते से चलते रहेंगे। उसको दूर से दिखाएंगे दे दो, नहीं तो वो ऐसे ही दे देगा जैसे कि आप समझेंगे ये दोस्त जा रहे हैं, उससे कोई गुटखा ले रहा है या कोई मोबाइल फ़ोन ले रहा है, ऐसा महसूस होता है। हम इस वक्त मौजूद हैं कि ये अब आप देख रहे हैं कि ये बिलाल कॉलोनी थाने की दोनों मोबाइल हैं। कुछ इसमें प्राइवेट आपको मिलेंगे, कुछ वर्दी में भी लोग मिलेंगे, और ये पिकेट चेक कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने पिकेट लगाई हुई है। और अभी ये स्नैप चेकिंग पे हम लोग जब थाने से निकले हैं तो कुछ इन्होंने स्नैप चेकिंग जो ये चलती है इनकी रूटीन में, वो स्नैप चेकिंग करेंगे। इसके बाद मुझे ये वो स्पॉट दिखाएंगे जहाँ पे इनके प्राइवेट जो हैं पुलिस एहलकार, मतलब विदाउट वर्दी में वहाँ पे जो है वो ड्यूटियाँ देते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। और ये नॉर्मली चेकिंग इनकी इतनी ही होती है और ये इसी तरह कर रहे हैं। तो अभी ज़रा इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर आगे चलेंगे। सर मुझे बताएं कितनी देर ये पिकेट आपकी चलती है? या हमारी पिकेट जो वर्दी में भी हमारी स्नैप चेकिंग होती है तकरीबन 5:30 से 7, 7:30 तक, और फिर 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। 11 बजे तक जी। तो मुख्तलिफ किस्म हम पॉइंट चेंज करते हैं। एक पॉइंट ये भी है साइमा ब्लेसिंग, ये सामने वाली पट्टी, और मेरे जो बंदे वहाँ लगे हुए हैं, कोई ऐसी बात होती है हम बताते हैं हम, ताकि जल्दी। तो मतलब वो रिस्पॉन्स करते हैं आपको और आप करते हैं मोबाइल को, या वो डायरेक्ट मोबाइल को भी कर सकते हैं? नहीं, मोबाइल भी करते हैं। मुझे सबसे पहले मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद मैंने सबको देना है कि जी वहाँ पहुँचे फटाफट। फिर हम चारों तरफ से को घेरने की कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन से स्पॉट पे बता रहे हैं, तो उसको फिर हम उस तरीके से बता दें कि इस तरीके से यहाँ मोबाइल आ जाए, सिर कपड़े बंदे आ जाए। तो ये आप अपने तौर पे मतलब उनसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि किस तरह कहाँ पे अभी आप हैं, कहाँ नहीं है, वो कहाँ है, आप इनकी चेकिंग कर, मतलब उसको चेक करते रहते हैं? बिल्कुल, मैं वक्तन अपनी गाड़ी में, बाइक पे, मोबाइल पे उनको चेक करता हूँ। मैं यही जब लाइट चली जाती है, ज़्यादातर स्नैचिंग जब लाइट नहीं होती है तो उस टाइम ये वाक़े होते हैं। जैसे वो बोलते हैं हम उसी टाइम उनको रिस्पॉन्स देते हैं और पहुँच के कार्रवाई करते हैं। तो अभी आप मुझे वो स्पॉट दिखाएं जहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपके लोग जो हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं भी देखना चाहूँगा ऐसे पुलिस एहलकार जो इस तरह की ड्यूटी अंजाम देते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली देखा है हमने एजेंसीज़ के लोग काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट में इस तरह की स्नैचिंग के लिए एक प्रॉपर तरीक़ेकार जो होता है वो क्योंकि ज़्यादा है। आपने कहा कि जब आप आए थे उसके बनिस्बत आपने कम किया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना रिकवर है। आपके लोग यहाँ, आप किसी इंटरव्यू लेंगे तो आपको बताएंगे कि पुलिस यहाँ पे मौजूद है और रिस्पॉन्स देती है, आती है और कार्रवाई करती है, और लोग अपने पकड़े, और इंशाल्लाह पहले ही पकड़े, अभी पकड़ेंगे। ये सब देखने के बाद टीम मैं हूं कौन ने SHO साहब से बिलाल कॉलोनी के उन हिस्सों को दिखाने की दरखास्त की जहां उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब भी शहरियों के साथ स्नैचिंग के वाकयात पेश आ रहे थे।
अब आप इस बात को इत्तेफाक कहें या किस्मत कि कुछ ही देर बाद बिलाल कॉलोनी के कदरे सुनसान हिस्से में एसएचओ साहब के साथ गाड़ी में जाते हुए टीम मैं हूं कौन ने 2 मुजरिमान को स्नैचिंग की एक वारदात की कोशिश करते हुए देखा, जो हम लोगों के वहां अचानक पहुंच जाने और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत पूरी न हो सकी। तो अभी इसको रोकने के लिए आपने प्राइवेट टीम भी, लेकिन प्राइवेट विदाउट यूनिफॉर्म तो मना किया जाता है कि इसको यूज ना किया जाए। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। मैं कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर वर्दी में देख एक मिनट, ये कुछ कर रहे हैं। एक मिनट आबिद एक मिनट, ये पीछे आबिद रुक जा। क्या निकला है? ये तो हम बात करते हुए जा रहे थे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये अचानक हुआ है, ये क्या हुआ है? ये यहाँ देखो, ये अभी इसको लूट रहे थे। ये लूट कौन रहा था? हैं? चले गए ना? हैं? चले गए? कौन है कौन? ये इस वक्त गुलाम साहब, ये तो अभी हम स्नैप चेकिंग मतलब अभी हम तो देखा वो कि ये चेक करने जा रहे थे। बिल्कुल ये तो हम चेक करने जा रहे थे। यहाँ पे मुतदा बार सुबह के टाइम, ये शाम के टाइम, और ये देखिए आप अंधेरा है, यहाँ से लोग आते हैं। ये बिल्कुल सन्नाटे वाली एक बहुत सुनसान जगह है जहाँ पे ये तो हम सिर्फ चेकिंग करने जा रहे थे। इनकी तलाशी लो। इनकी इन्फॉर्मेशन चेक करने जा रहे थे, इनके लोगों की। तो ये अच्छा, जो लूट रहे थे ये कौन है? ये अलग है, ये कोई और है? ये आम शहरी है? ये आम शहरी थे। अच्छा, ये यहाँ से बाइक है, विदाउट नंबर प्लेट है ये। अच्छा, ये नंबर प्लेट भी जो है ये विदाउट नंबर प्लेट है। चाबी मेरे हाथ में, चाबी पकड़ो। विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी है, और गाड़ी भी ये मुझे नहीं लग रही है सर, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई गाड़ी छीनी हुई हो। चीनी हुई गाड़ी लग रही है ना? मुझे ऐसी लगा, क्योंकि ना आगे गाड़ी है, ना इसकी आगे नंबर प्लेट है, ना पीछे नंबर प्लेट है इसको। और ये सब कपड़े वपड़े सब बराबर कर दिए बस। और ये देखें कि ये अभी सिर्फ हम निकले थे, उसके साथ उसे वेपन भी मिला, वेपन भी मिला और बरामद हुआ है। ये हम तो स्पॉट देखने निकले थे कि स्पॉट देख लें कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे इन्होंने अपनी टीम प्लेस की हुई है। लेकिन ये उससे पहले जो है ये एक चीज़ हमें मिली, तो अभी हम स्पॉट तो चेक नहीं कर पाए, तो स्पॉट भी चेक करेंगे। लेकिन अभी मजीद और अब सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि शायद, क्योंकि ये जगह जो है वाकई बहुत ख़तरनाक है। और ये आपकी बर्वक्त कार्रवाई में तो पीछे हट गया क्योंकि आप बहुत जल्दी से निकले। असल में अगर मैं नहीं निकलता शायद हो सकता है कि भाग जाते हैं, गोली भाग भी जाते हैं। जिसको लूट रहे थे हो सकता है उसको शायद गोली मार देते। हाँ, गन उसने सीधी कर ली थी, तो मैं तो पीछे हो गया था थोड़ा सा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो यहीं पे स्ट्रेट फाइट, क्योंकि नॉर्मली जो सर यही देखने में है अक्सर यही होता है, मार देते हैं। तो अभी आप क्यों बोल भाई ये सब मोबाइल भी मैंने मोबाइल छीने? कहाँ से छीने? नागन से छीना। कितने? मैंने कितने हैं इनमें से? 2, 4, 6 से। इन्होंने काफ़ी एटीएम लूटे हैं, दुकानें लूटी हैं लोगों से। ये सिर्फ मोबाइल थोड़ी होंगे। दोबारा थाने पहुंचकर हमने देखा कि असले की जोर पर वारदात करने वाले इन मुल्जिमान की उम्रें कुछ ज्यादा नहीं थी। लेकिन टीम मैं हूं कौन को जिस बात ने हैरान किया वो उन दोनों से बरामद होने वाली चोरी की मोटरसाइकिल, कई मोबाइल फोन्स और एटीएम कार्ड्स की मौजूदगी में भी उन दोनों की जानिब से पुलिस स्टेशन में किसी शर्मिंदगी और निदामत के बगैर निहायत हठधर्मी के साथ बार बार अपने बयानात तब्दील करना था। हमारे इस एरिए, क्योंकि ये इस बिलाल कॉलोनी थाने को इत्तेफाक से चारों तरफ मेन रोड्स लगते हैं जी, तो यहाँ सर्विस रोड भी हैं और मेन रोड भी हैं। तो यहाँ पे इजीली लोग जो है कहीं से बाहर से आके चीना चपटी, गाड़ी छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, कैश छीन लेना, ना रोकने पे हेड कर देना। तो ये वारदातें काफ़ी यहाँ पे ये थी। तो हमें को इन्फॉर्मेशन थी कि 2-3 लड़के हैं यहाँ पे रात के टाइम ये चीज़ करते हैं, स्नैचिंग वगैरह करते हैं जी। तो ये इत्तलात ये किसी शहरी की तरफ से थी या आपकी अपनी सोच? क्योंकि नॉर्मली ये लोग इस तरह की जो FIRs हैं या इस तरह की कंप्लेंट्स लोग करवाते नहीं, छोड़ देते हैं।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग आते भी हैं, बताते भी हैं, और हमें पता है कि ये रात का टाइम है, मगरिब का टाइम है, शाम का टाइम है, ये उस टाइम ये चीज़ ज़्यादा होती हैं। तो भैया मैं खुद भी होता हूँ, मेरा स्टाफ भी होता है, मोबाइलें भी होती हैं, उन इलाके में जाते हैं, देखते हैं, और हमें किसी बंदे ने इतला दी थी कि ये बंदे आ रहे हैं, जिस पर हमने इनको आपकी ज़रा नहीं बताया था। जी हाँ। ये सर मुझे आपका नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा यूसुफ, इससे पहले कहीं बंद हुआ? कहीं नहीं बंद हुआ? कोई FIR नहीं है? सही बताओ। नहीं है। रहते कहाँ हैं? नॉर्थ कराची। किस जगह? बारादरी। फैमिली में कौन कौन है? घर वाले हैं, वालिद हैं और बहन है। शादीशुदा? जी। बच्चे हैं? जी। क्या करते हैं? पोल्ट्री का बिजनेस करता हूँ। और ये क्या है? ये क्या है? ये असला है, असला है आपका अपना? मेरा लाइसेंस वाला है। सर ये तो कह रहे हैं लाइसेंस वाला है। ये असला इन्हीं का ही है, इन्हीं से बरामद हुआ है। ये इसने बताया एक मेरा है, एक आमिर का है, जिस पे ये काम करता है। अच्छा आमिर ही हैं? जी। आपका नाम आमिर है? जी हाँ मेरा। ये भी आपका पेपर है? जी हाँ जी हाँ। ये लाइसेंस वाला है? जी हाँ सर। दोनों लाइसेंस वाले हैं? तो ये आप लग के क्यों घूम रहे थे? और हम लोग रख के नहीं घूमे, ये हम लोग के घर पे रखा हुआ था। घर से जी बरामद हाँ किया? जी हाँ। तो किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी ना, पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन थी ना? हम लोग शरबत पीने आए हुए थे मसला बताऊँ क्या, मैं सेंट्रल जेल गया तो वहाँ पे मैंने कुछ 100-150 सर लोग बच्चों से जुनाइल जेल में गया, जुनाइल में। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब के सब यही कहते थे कि हम बाहर निकले और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। किसी पे 13D है, किसी पे मंशियात का केस है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता ये बात। आमिर ऐसी क्यों है? अगर कुछ किया है तो उसको मान लेना चाहिए। नहीं, जो बात है सच वो तो बोलेंगे ना। कुछ भी नहीं किया सर। ये वेपन हमारे घर से निकला है। सही है। और ये दोनों लाइसेंस वाला है। आपके अपने नाम पर लाइसेंस कब बनवाए थे? और ये हम लोग शरबत पीने गए थे, वहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, तो हम लोग के पास कागजात नहीं था। किस चीज़ का? गाड़ी की। गाड़ी के कागजात नहीं? आप कहाँ रहते हैं? मैं 4K में रहता हूँ। 4K में रहते हैं? जी हाँ सर ये गाड़ी तो आपसे, ये जो गाड़ी आपसे मिली, ये कहाँ से नहीं थी? कहाँ से नहीं थी? सर जानी से। तो ये आपने लाइसेंस इसलिए रखा हुआ है कि लोगों से गाड़ी छीनते रहो? मतलब आप तो कह रहे हैं कि ये वेपन लाइसेंस वाला, चले मैंने मान लिया। गाड़ी चोरी की थी, बाइक चोरी की थी? छीनी है। छीनी है? जी, गाड़ी छीनी है। और इनकी जेब से मुख्तलिफ लोगों के शनाख्ती कार्ड, कागजात, डॉक्यूमेंट्स, ATM कार्ड्स जो उन्होंने उसी टाइम रोड पे फेंके। अच्छा, मतलब स्नैचिंग करते हुए आते जी हैं जी जी, ये इनका काम डेली का यही है। ये अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने मान लिया, चले पुलिस तो नाइंसाफी करती है, वेपन भी आपका लाइसेंस वाला है, ये भी मान लिया, गाड़ी चोरी की कैसे आपने? छीनी आपने? छीनी है सर। छीनी थी? कहाँ से छीनी थी? सरजानी से। सरजानी उसकी हदूद से छीनी थी? कब छीनी थी? कब छीनी? शारा नूरजहां के इलाके से उन्होंने, शारा नूरजहां के इलाके से छीनी है। झूठ बोल रहा शारा नूरजहां? जी हाँ। FIR है इससे पहले कोई आपके? है। ये बंद हुआ है पहले CID में, साइड में बंद हुआ है? समनाबाद में। जी सर। आधी बात क्यों कर रहे ये हो? झूठ आदि क्यों बोल रहे हो? ये आदि मुलजिम है, ये सिर्फ मीडिया की वजह से, ताकि लोग मुझे देखेंगे। ये मैं नहीं कहूँ, ये बिल्कुल उस टाइम हाथ नहीं रखने दे रहा था जिसको हमने इसको पकड़ा है। तो आप क्या समझते हैं, बड़ा माशाल्लाह मजबूत है। अच्छा। पूरा आराम से पकड़िए, हमारा तो बेल्ट खराब हो बेल्ट जाएगा। टूट जाएगा। बेल्ट टूट जाएगा। 160 रुपये का लिया है। अच्छा शादी जी हाँ। इससे पहले जो बंद हुए थे तो किसने छोड़वाया था? घर वाले ने। घर वालों ने? FIR है उसकी? नहीं सर। कोई FIR नहीं है, वैसे ही छूट के आ गए। जी सर। ये चिंता ही लेकिन अब जो फिट हुए हो तो अब तो तुम लंबा जाओगे, क्योंकि चोरी की गाड़ी उसकी एक अलग FIR, छीनी हुई गाड़ी, ठीक है? तो कितने अर्से से चला रहे थे वो गाड़ी? सर ये वो 3-4 दिन से। 3-4 दिन से? नंबर क्या पंच कर लिया था, अलग कर लिया था? नंबर उसमें लगा हुआ था। दोनों एक साथ चेक करते हो कार्रवाइयाँ? जी सर। कार्रवाइयाँ एक साथ करते हो? जी। तो अब तक कितनी डकैतियाँ, कितनी चोरियाँ, कितनी स्नैचिंगें की हैं? सर ये कह रहे हैं कि ये वेपन जो है लाइसेंस पे है, तो क्या ये लाइसेंस इन्होंने अब तक जमा करवाया? ये झूठ बोल रहे हैं। कोई वेपन में हमें किसी का लाइसेंस वगैरह शो नहीं किया, कोई उनका लाइसेंस नहीं था। ये उसी से ये वारदातें करते हैं और डेली मतलब लाइसेंस नहीं है, कोई मतलब इनके लाइसेंस है। नहीं, ये आपने लाइसेंस अब तक जमा करवाया? अगर आपके पास लाइसेंस है? नहीं है सर। लाइसेंस नहीं है इसका? ना जमा कराया ना शो कराया। बस अभी आपके बयान में वो दो चीजें मुख्तलिफ आ गई कि आपने पहले कहा कि इसका लाइसेंस है, सर झूठ बोला। झूठ बोला है, तो अभी आप सच क्यों बोल रहे सर ये सब ना मोबाइल ही मैंने नहीं छीना। हैं? मोबाइल छीने? कहाँ से छीने? नागन से छीना कर। कितने? मैंने छीना। कितने हैं इनमें से? 2, 4, 6 सर।
3 2 5 एक और कहाँ? अच्छा ये छठ है ये, ठीक है। 6 एक साथ छीने, ये अलग अलग? कितनी वारदातें हो गई हैं? 6 कितने ये उस दिन ये वारदात ये करके आ रहे हैं वहाँ से नाजमबाद से, उनके जेब से NIC निकला है, ATM कार्ड मिले हैं रोड से, पेपर्स मिले हैं, जो उन्होंने मोटरसाइकिल छीनी है उसको स्किन करके उसके 2 नंबर जो उन्होंने चेंज करके और उसी पे चलाते रहे। तो उसके कोई पेपर नहीं थे जो नंबर चेंज किया था? नहीं, उसके भी पेपर नहीं थे? उसके कोई पेपर नहीं थे, गाड़ी छीनी हुई थी शायद नूरजान से। अभी आप सामने कह रहे थे मेरे सजा नहीं छीनी है, हालांकि छीनी वहाँ शायद नूरजान से। अभी आपने मुझे 2 चीज़ें बता दी। पहले आपने बोला पुलिस को बुरा कह दिया कि जी हाँ चलो मैं मानता हूँ पुलिस बुरी है, कि आपने बोल दिया कि जी इसका लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन अभी आपने फ़ौरन कहा कि लाइसेंस नहीं है। फिर आपने बता दिया कि जी ये मोबाइल भी मैंने ही छीने। इनके घर वालों को भी पता है। अच्छा हिस्ट्री पता है आपकी घर वालों को? क्या आप इस तरह की स्नैचिंग वगैरह करते हैं? पता है? पहले जो बंद हुआ किस लिए बंद हुए थे उनको पता नहीं है कि क्यों बंद हुआ था? सर वो पिस्टल के निकल गया था, उसकी वजह से बंद हुआ था। पिस्टल निकल गया था? कहाँ निकल गया था? मेरे पास था। कहाँ से निकला था? मेरे पास था सर। कहाँ से निकला था? मतलब रोड पे निकल गया था? किस जगह पे? बोर्ड ऑफिस में। किसने पकड़ा था? पुलिस वाले ने। तो क्या बाइक पे थे? जी सर। बाइक पे पिस्टल लगा के घूम रहे थे, उसका लाइसेंस था? नहीं था। उसका लाइसेंस नहीं था तो पकड़ के कौन लेके गया था? कौन सा थाना था? चेरी सेंटर ले गए थे, वहाँ पैसा दिया, छोड़ दिए थे। छोड़ दिया? हाँ सर। ये आदि मुजरिम है और ये रोज़ाना का हमें वारदात थी। हमें लोगों ने बताया कि ये क्लीन शेव 2 लड़के हैं, आते हैं और अलग अलग मोटरसाइकिलों पे। उस दिन जब इनको पकड़ा तभी अलग अलग मोटरसाइकिलें थी। सही। ये इन्होंने जो चीनी अलग अलग खड़ी की हुई थी, फिर हम लेके आए हैं, फिर पूछा है मुद्दई यानी 2 बाइकें बरामद हुई हैं उसको? जी। एक इनके पास से एक इनके पास से, जी। मतलब एक वारदात करके दूसरे वाला अलग अलग जी, हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। 3 महीने में कितनी वारदातें होंगी अंदाजा बताओ? ये तो 2 साल से कर रहा है जी। 2 साल से कर? 2 साल से पुराना ये है। तो 2 साल से बता दो कितनी वारदातें, एक अंदाजा? सर 2 साल से नहीं कर रहा। नहीं कर रहे? चलो वो तो पता कर लेंगे। वैसे अपने अंदाजा बताओ कितनी वारदातें कर चुके हो, और खासतौर पर स्नैचिंग। गोली मार देते हो जब अगर कोई नहीं देता? नहीं सर। सिर्फ डराते हो? पहले जो बंद हुए थे वो पिछले कहाँ से लाए थे? वो किसी रखा हुआ था घर में, शोकेस में रखने के लिए रखा था क्या? नहीं सर। वो पहले जो तुमसे पिस्टल मिला, तुम पहले जब बंद हुए थे तो वो तुमने क्यों पिस्टल लिया था? लेटर वाला था वो। लाइटर वाला था, उसको दिखा के लूटते थे? ये तो मतलब दिखा के लूटता होगा। कभी ऐसा हुआ है कि वो भी तो वारदात करता होगा ना? वारदात तो करते थे ना। अच्छा ये बताओ कभी ऐसा हुआ है कि मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसको डराने के लिए गोली वोली मार दी टांग वांग में? नहीं। हमारे पास इतला है इन्होंने काफी ATM लूटे हैं, दुकानें लूटी हैं लोगों से। ये सिर्फ मोबाइल थोड़ी होंगे, ये तो मोबाइल से बरामद हुए। उससे पैसे होगी, नकदी होगी, शनाख्ती कार्ड होंगे। मेरे पापी भी इसके शनाख्ती कार्ड जो जेब से मिले हैं वो पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, विजिटिंग कार्ड मिले हैं। और जैसे ही इन्होंने देखा फट उन्होंने फेंका है। अच्छा जी बताओ क्यों फेंका तुमने नीचे सामान क्यों फेंका पुलिस को देख के? मेरा वॉलेट इधर ही है सर। जी मेरा वॉलेट यही है। यही है? वो तो होगा ना, चीजें तो हैं ना। उसके अलावा जो तुम्हारी पुलिस को शनाख्ती देख के क्यों वो हुआ कि चीजें क्यों फेंक दी अंधेरे में? सर पुलिस थी वो। पुलिस थी तो मतलब अंदर चोर था ना, दिल में एक खौफ था कि पुलिस आ गई पकड़ लिया। जो डॉक्यूमेंट्स आप किसी और के लेके घूमेंगे तो आपसे वजूहत तो पूछी जाएंगी ना कि आपने इसके डॉक्यूमेंट क्यों रखे और हैं। मुझे तो हैरत हो रही है जीजा दिलेरी तुम्हारी इतनी कि अपनी मिसेस को उस चोरी की बाइक पे, छीनी हुई बाइक पे बिठा के लेके घूमते थे। नहीं घुमाया, खुद घूमते थे, सिर्फ वारदातों के लिए रखी थी। ये इसने बताया है कि बिल्कुल घुमाता था। मैं बताऊं, ये 4 दिन जो गाड़ी छीनी गई वो किसी छीनी है? कौन सी? ये भी जो गाड़ी छीनी गई जो तुमसे मिली है? हाँ ये अभी जब शादी से फारिग हुए हैं ये, तो फिर ये निकले थे। तो आप निकले थे, एक बाइक छीनी और दूसरी बाइक जो है मोबाइल छीने, नहीं, पैसे छीने, ATM छीने। दूसरी बाइक तो अच्छा ये जो 6 मोबाइल हैं ये कहाँ से छीने आप लोगों ने? ये तो बोले नागन से, आप बताएं कहाँ से छीने? इसका पूरे मोबाइल को मैं नहीं कह सकता, 2 मोबाइल को मैं जानता हूँ। कौन से? ये वाला है और एक ये वाला। ये वाला जी। ये 2 कहाँ से छीने? ये वही नागन के पास से जो रोड नहीं आ रहा है, घरों में लगी थी मारते? नहीं ये सर्विस रोड पे जो उनको पैसे ना दे या कोई चीज़ मजामत करता है उसको ये हिट करते हैं, ये बकवास कर रहा है, जुड़ गया है। क्योंकि सर हमें जो ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद से एक इत्तला थी कि वहाँ पे रात में और सुबह के टाइम एक बाइक वाला है जो हेलमेट लगाता है, ख़वातीन को ज़्यादा टारगेट करता है। तो वो आप लोग ने तो नहीं थे? अच्छा कोई बात नहीं। ये आदि मुजरिम है। सर इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड निकलवाया आपने? बिल्कुल निकलवाया है, ये पहले ही बंद हुए हैं। आपके सामने ये बता रहा है। नहीं आप वो तो नहीं बंद नहीं हुआ। मैं पहली दफ़ा रेंज में आया हूँ। मैं पहले ही था। नहीं पहले में नहीं। मतलब ये सिर्फ 2 बाइकें और 2 बाइकें बोल रहा हूँ, 2 मोबाइल हैं। ये तो अभी जो चीज़ें इनसे बरामद हुई है ये बता रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने अभी मजीद हम इनको इंट्रोगेट करेंगे, हमें रिमांड मिलेगा। अभी ये फर्दर इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, मजीद मालूमात होगी कि इन्होंने क्या क्या किया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़े हाई प्रोफाइल ये डकैत हैं, इनसे और चीज़ जो ये अच्छा ये तो कह रहे हैं कि भाई इसका लाइसेंस नहीं है। इनका लाइसेंस है आपके?
जी सही मेरे बताओ। पास लाइसेंस है, किसके नाम पर? हाँ, मेरे नाम का। तो अब तक जमा क्यों नहीं करवाया? कितने दिन हो गए? मिल नहीं रहा है। मिल ही नहीं रहा। तो मतलब वो रिकॉर्ड तो आपको निकाल बताया कि ये सर, बिल्कुल अगर झूठ कह रिकॉर्ड रहा ऐसा होता है जैसे लेट सपोज के, तो ये तो निकलवा सकते हैं आप। नहीं, अगर लाइसेंस भी हो तो उससे आप वादा थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, वारदात नहीं कर सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास है, ऐसा है? ये इनका सिर्फ कहना है कि मैं बच जाऊं, मैं कोई चीज किसी शो नहीं की। हाँ, अब शो तक आपने कर- शो नहीं की क्यों? मतलब खो गया है हाँ, खो तो FIR कटी हुई है उसकी? नहीं, लाइसेंस की FIR नहीं है? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं है सर, नहीं है, FIR नहीं है। आप सबने खुद देख लिया कि अपने जरा से फायदे के लिए किसी भी इंसान को उसकी कीमती अशिया से महरूम करने के लिए तैयार रहने वाले मुजरिमान को अपनी हरकतों पर किसी भी किस्म की शर्मिंदगी या अफसोस नहीं था। यहाँ ये बात निहायत गौर तलब थी कि उनमें से एक मुलजिम पहले भी नाजायज असलाह रखने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार करने वालों को उसके घर वालों की जानिब से रकम अदा करने के बाद किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई के बगैर रिहा कर दिया गया, जिसके नतीजे में उसके दिल से कानून और सजा का खौफ खत्म हो गया और उसने बाकायदगी के साथ असलहे के जोर पर स्नैचिंग की वारदातें करना शुरू कर दी। टीम मैं हूं कौन को अब इस बात की फिक्र हो रही थी कि क्या इस बार भी ये आदि मुजरिम पैसे देकर बिना किसी सजा के छूट जाएगा और दोबारा शहर कराची की सड़कों पर आम मासूम शहरियों के साथ लूट मार की वारदातें करता फिरेगा। टीम मैं हूं कौन हुकूमत वक्त और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान से यही दरखास्त करती है कि जुर्म को रोकने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाने के साथ साथ उन कवानीन पर किए जाने वाले अमल दरामद की शरह भी बाकायदगी से मॉनिटर करें ताकि कानून की पासदारी करने वाले आम पाकिस्तानी शहरी बिना किसी खौफ व खतरे के शहर की सड़कों पर अपने प्यारों के साथ आराम से सफर कर सकें। पुलिस, थैंक यू सो मच गुलाम साहब आपका। और पुलिस की बर्वक कार्रवाई आपने देखी कि किस तरह गुलाम साहब ने, हम स्पॉट चेक करने जा रहे थे और उनको स्पॉट पे ही पकड़ लिया गया। इंटरव्यू भी आपने देखा कि दोनों जो हैं वो क्रिमिनल्स हैं और अभी ये CRE निकलवाएंगे, दीगर इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगी, रिमांड लेंगे तो दीगर चीज़ें भी इनके सामने आएंगी। तो इन चीज़ों की कंप्लेन करना ज़रूरी है, मतलब FIR बहुत ज़रूरी है। FIR नहीं हो सकती तो कंप्लेन, एटलीस्ट कंप्लेन ज़रूरी है। कंप्लेन लाजमी है। मैं आपके बिहाफ ये सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भी कि कोई भी ऐसी बात होती है, वारदात होती है, स्नैचिंग होती है, छीना झपटी होती है, कोई भी आपसे कोई चीज़ छीनी जाती है, लूटी जाती है, चोरी होती है, आप थाने ज़रूर आएँ। थाने ज़रूर आएँ, मुझसे मिलें। मैं SHO हूँ यहाँ बिलाल का। मेरे इलाके का जो भी मसला है मुझसे आप बराह रास्त बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं और कोई पाबंदी नहीं मिलने की। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम आए तो हमें फ़ौरन मिल गए। ऐसा नहीं कि मीडिया है, मैं काफ़ी देर से और काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं मुख्तलिफ थानों में, तो ये है कि मुलाकात हो जाती है, ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं है। वो चीज़ नहीं रही है। हमारे अफसरान की भी हिदायत है कि आप सबसे मिलें, पब्लिक से जब आपकी कोऑर्डिनेशन होगा तो अच्छा काम होगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा काम हो जाएगा। और जिस जगह देखो अभी हम गए, अचानक गए और ये हो गया और यहाँ बड़ी में शिकायतें थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्रवाई के बाद मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें भी कंट्रोल में पे जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे गुलाम साहब। और आपने देखा कि पुलिस की बर्वक कार्रवाई से और थोड़ी सी कोशिश से ऐसे बहुत सारे गैंग्स जो हैं वो डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता बस होते जाएंगे। तो आप कंप्लेन ज़रूर करवाएं। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से आगा करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।